जय हो चटपटा मैया की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से उपस्थित बा है चटपटा मैया के एक बहुत सुंदर नई और रहस्यमयी कहानी लेके। ये कहानी एक जिन्हें कसाई राजा और बोले वाले वाद्य यंत्र ढोलक तबला सारंगी हारमोनियम के ऊपर आधारित बा। कहानी में सुना है कि हारमोनियम तबला ढोलक का बोलत रहा और राजा से यह वाद्य यंत्र का कौन संबंध रहा। तो एक बार सब मिल के जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। बात बहुत पुराने समय है। एक नगर में एक जने राजा और रानी रहन। तो राजा जौन रहन बहुत कठोर हृदय के रहन, कसाई टाइप के रहन। वैसे तो अपन काम करत रहन जैसे राजा करत हैं सारा प्रजा के देखभाल, लेकिन जब अपन कोनो निजी स्वार्थ आवत रहा तो बहुत बड़ा कसाई हो जात रहन। काफी दिन से राजा की शादी हो चुकी रही, लेकिन राजा कोनो लड़का बच्चा ना आए रहन। तो काफी दिन के बाद राजा के एक ठो पुत्र पैदा भय। अब राजा के भाई इतना दिन के बाद पुत्र पैदा भय तो राजा के तो खुशी के ठिकाना ना रहा। राजा मार खुश हो गए और अपने प्रजा में मोहर असरफी सब बांटे लुटावे लागे और पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाए देहन कि आज के दिन अपने घरे ना क्यों खाना बनाए और ना क्यों खाना अपने घरे खाए। सब राजमहल में आए, यही जलसा होए, यही अपन जलसा में शामिल होए और यही अपन सब खाना पीना खाए। तो भाई नगर के जितना जने रहन सब खुश रहा कहन कि राजा के पुत्र पैदा भबा और फ्री में सबका खाना पीना मिलत रहा, मुहर असरफी बटत रहा। तो सब कहे कौन जरूरत बा भाई अपने घरे आग जलावे के खाना बनावे के। तो सब राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा हुआ एक ठो नौटंकी का आयोजन के रहन। तो बहुत अच्छी नौटंकी कंपनी रही, वही को बुलाए रहन कि नौटंकी नाच होए और सब देखे अपन। अब पूरे नगर के लोग वहां उपस्थित हो गए और तो गाजा बाजा बाजत रहा। नौटंकी वही ना शुरू हो पाए रहे नौटंकी के नाच। तो क्या शुरू होए में थोड़ा टाइम रहा, सब तो बड़ा खुश रहा। लेकिन वहीं पे एक ठो महिला रही मेहरारू और नाउक मेहरारू रही, वो बहुत दुखी रही। तो आपन आंसू छिपावत रही कब्बा यहाँ रो। तो सब कहे राजा के लड़किया बच्चा भबा इतना सब खुशी के माहौल बा, अबे रोवत हई तो उनके आंखें से बुद्ध बुद्ध आंसू चुई जाए पता ना काहे। और जब आंसू चुई जाए तो वह अपन अचरे से आंसू पोंछ ले छिपाई ले कि क्यों देखे ना पावे ना। सब गुस्सा हुए भाई कितना खुशी के समय बा और तू रोवत हऊ। लेकिन उनके दिल में बड़ा भारी दर्द रहा, यही मारा तो इतना रोवत रही भाई। थोड़ी देर बाद नौटंकी के नाच शुरू हो गए। अब नौटंकी के नाच जब शुरू भय तो सब अपन बैठ गए, गाजा बाजा वाले रहन, तबला वाले रहन, ढोलक वाले रहन, सारंगी वाले रहन, हारमोनिया वाले रहन, नाचे वाला नौटंकी जो नचनिया रहा सबके सज बज के आई गए बैठन मंच पे। अब जब बाजा बाजे शुरू भय तो सबसे पहले सरंगी बाज। तो जब सरंगी बाज तो सरंगी के उस धुन से का आवाज निकली कि राजा के मुड़े में सिंह। अब सब हचकचाएंगे, वही सारंगी तो ठीक है बाजत है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि आवाज से बोला था कि राजा के मुड़े में सिंह। तब तक जो हारमोनिया रहे वो कहा था सिंह जाम सिंह जाम सिंह जाम। अब सब और आश्चर्य से एकदम कान उटेर के सुनने लाग के हैं ई का होत बा भाई, तो गजब नौटंकी नाच राजा बुलाए हैं, बहुत स्पेशल बा। तो अब राजा हचकचाए सुने लागन कि का बोलत बा राजा के मुड़े में सिंह। राजा थोड़ा सा वही चौकन्ना हो गए कि का बोलत बा, हमइन के कहत बा लागत बा। तब जोन तबलवा रहा तबला, तो तबला कहा था किन्ने कहा किन्ने कहा किन्ने कहा। तब तक ढोलक कहा था कि बब्बन हजाम कहा बब्बन हजाम कहा बब्बन हजाम कहा। जब ऐसे बब्बन का नाम सुने तो जोन नाव रही और रोवत रही खूब एकदम हचकचाए के लखे लागी काहे सुन के पति के नाव रहा बब्बन और 1 महीना पहले से वह गायब हो गए रहन, ना मिलत रहन। अब यही मारा वह दुखी रही, वही मारा वह रोवत रही भाई। अब राजा कुछ समझ गए काहे से ये सब राजा से जुड़ा रहा। राजा सोचन कहीं हमारा रहस्य खुल न जाए, तो एह नाते से कहन भाई बहुत बेकार नौटंकी कंपनी बा, एकर भगाओ यहाँ से मार के। वो कौन सा बाजा गाजा लेके आए बा राजा के मुड़े में सिंह बब्बन हजाम, ये सब का बोलत बा। तो जौन नाउन के पत्नी रही बब्बन का वो कहीं नाही राजा साहब, हमार नाऊ 1 महीना से ना मिलत है, नौनही के नाव बब्बन है। अब एहमे तो कोनो रहस्य बा जरूर, एह नाते से ही बोलत बाटे और काहे के बोलत बा एकर पता लगावे का आपका भाई फर्ज है। अब नाउन की ओर से पूरी प्रजा सब बोलेला कि हाँ राजा साहब बात तो सही है, नाऊ का तो 1 महीना से खबर खोज ना बा।
अब आपक जिम्मेदारी है कि उनके खोज खबर ले आवा, उनका पता लगावा कहाँ हैं। अभी जोन बतावत बा सब वाद्ययंत्र कि बब्बन हजाम कहा राजा के मुड़े में सींग, ई सब काव है? सब सवाल करे लाग भाई। राजा कहे अरे कुछ ना, ये अपने बाजा में जो नौटंकी वाला बा ये सेट कई के लेके आए बा। एमा इसे सेट के है बा, ऐसे ऐसे ही बोले और का है, एकरे पीछे कौन रहस्य है भाई। ये तो संजोग रहा कि बब्बन हज्जाम बोलत बा, वो उनके नाव थोड़ो कहत बा बब्बन हजाम कहा। तो नौनियो कहे नाही, कुछ तो संबंध है राजा साहब, कृपया कई के मदद करें हमार, हमरे नाव खोजे में कुछ तो ये बतावत बा रहस्य। लेकिन राजा सोचन कहूँ हमार पोल न खुल जाए, हमारा भगावत लागल है। नवनियो जौन रही रोज चटपटा मैया के प्रार्थना करत रही, जब से उनकर नाव हैरान रहन कि हे माता रानी, हमार नाव अगर वापस आई जइहे, मिल जइहे तो हम तोहार पूजा जरूर कराऊ। रोज ये कहत रही, विनती करत रही। तो जब उनके नाव सुनी बब्बन हज्जाम कहत कहीं माता रानी हमरे ऊपर कृपा करत हई, अब धीरे धीरे सूचना लागे जरूर। फिर माता रानी विनती करे लागी, हे माता रानी तोहिन कुछ मदद करा, ऐसन चमत्कार करा जौने से कि हमार नाव वापस आई जाए, हमका मिल जाए। तब तक थोड़ी देर वहीं पे एक ठो साधु बाबा के रूप में एक जने आए और कहन अलख निरंजन यहाँ का होत बा भाई। तो सब प्रजा जौन रही कहे कि साधु महाराज अब एक उपाय आपे बतावे, का रहस्य है एक रहस्य आपे बतावे कि यहाँ राजा के पुत्र पैदा भय और राजा नौटंकी का आयोजन के है, यहाँ जलसा उलसा होत बा, जौन वाद्य यंत्र बा ऐसे ऐसे बोलत बा, सारा कुछ सब बताएं। तो का बात है, काहे ऐसे बोलत बा, आप तो बड़ा अंतर्यामी दिखात है, बड़ा चमत्कारी दिखात हैं, तो आप जरूर एक रहस्य बताए पई हैं। तो जौन साधु बाबा रहन कहन निश्चित रूप से हम बताऊ, लेकिन थोड़ा हमें समय दे, हमें ध्यान करे दे। तो सब कहन भाई ध्यान कैला। तो राजा कहन अरे भगाओ ये सब आडंबर वाले हैं, राजा का डर रहा कहूँ हमार पोल खुल न जाए, हे मारा सदैयोग भगावत रहन। लेकिन सारी प्रजा जौन रही सबके मन में ये कौतूहल रहा कि भाई ऐसन काहे आवाज आवत बा, अब बब्बन नाऊ गयन तो कहाँ गयन ना पता चलत बा। तो कहन नाही राजा साहब कृपा कई के आप जोशी साहब का कुछ बतावे दें, जौन बाबा है ना कुछ बतावे दें। तो सब कहन प्रजा लोग जौन रहन कि आप बतावा। अब राजा चुप हो गए, सोचन भाई ये प्रजा के आगे जबरदस्ती करब तो फिर हमार इमेज खराब होए, देखा जाए जौन होए। चुप हो गए राजा यही मारा। और जौन साधु आए रहन ध्यान लगाएन, जब ध्यान लगाएन तो वह कहानी बतावे शुरू कहेन। वह कहेन जौन ई वाद्य यंत्र हैं चारों, ई राजा से और बब्बन हज्जाम से जुड़ा हुआ बा। तो बब्बन हज्जाम से जुड़ा हुआ बा कहन तो उनके जो नाव मेहरारू रही वह एकदम लगे चली आई बाबा के, उनके गोड़ पकड़ के अपन लटक गई, कहीं हे बाबा हमार नाव 1 महीना से ना मिलत हैं और उनके सूचना कहूँ ना आए बा, और आपे बहुत अंतर्यामी है, आपे बतावा मदद करा हमार। तो बाबा कहेन कि हम सब बतावत हई, धीरज रखा। तो बाबा कहेन हम अपने अंतर ध्यान से सब देख ले, जौन ई राजा हैं, राजा पिछले जन्म में राक्षस रहें और पिछले जन्म राक्षस रहें तो राक्षसी पना इनके अंदर कबो कबो हबही आवत है। जैसे कि महीना 2 महीना में कबो इनके मुड़े में सींग जाम जात है 2 ठो, और वह समय पे जब कोनो नाऊ से अपन बार कटवावत हैं और जब वो नाऊ देख लेत है सींग, तो आपन बेइज्जती बदनामी होए के डर से ये नाऊ के मरवाए देत हैं राजा। तो ऐसे वह समय की बात है कि जब तोहार नाऊ यानी कि बब्बन हज्जाम राजा के दाढ़ी और बाल काटे खातिर गयन, तो इनके मुड़न सींग देखेन, और जब इनके मुड़न सींग देखेन तो फिर राजा सोचन अबे कहूँ जाके बताए दईहें, इन्हों के मरवाए देई। तो बब्बन हजाम बहुत चिरौरी विनती करे लागिन कि नाही राजा साहब हम कहूँ न कहब, केहू से न कहब, लेकिन हमार जान बख्श दिया। हमरे छोट छोट 2 ठो लड़कियां हैं, हमार पत्नी बा और उनके सबके हमरे अलावा केहू सहारा ना बा, हमें मरवाए देबा तो उनके सबके का होए। बहुत गिड़गिड़ाने, लेकिन ये कसाई राजा जौन हैं ये नाय मानेन, कहन नाही हम मरवाऊ, आपन जल्लाद बुलाएन और कहन ले जाए के इन्हों के मार के वहीं बागी में हमरे गाड़ दें। इनके जौन बाग बा वहीं बागी में जितना नाव को मरवाए हैं सबको वहीं ये गाड़ देथेन। अब जैसे बाबा सब बतावत रहें तैसे सबका रोवा एकदम खड़ा हो जात रहा और नफरत हो चली जात रही राजा के लिए। और राजा कहते अरे चुप रहा, ये सब झूठ बोलत बा, सब साधु सन्यासी ना है, ये सब नौटंकी है। राजा जानते हैं कि हाँ ये बात तो सही बतावत है, लेकिन अपने नौकर चाकर से कहन भगाओ इनका जल्दी। लेकिन अब राजा की बात क्यों ना मानत रहा, सब कहे इतना बड़ा प्रकांड विद्वान दिखात हैं, ज्योतिषी दिखात हैं, झूठ तो कतई ना बोलत हैं।
राजा जरूर छिपावत है कौनो कौनो बात है नाते से। अब राजा की इज्जत क्यों ना करत रहा और राजा से नफरत सब करे लाग और राजा की बात क्यों ना मानत रहा, उनका ना भगाए। उल्टा सब कहे कि हाँ आप बाबा आप बताओ आगे फिर का है, बब्बन हजाम कहाँ गए, उनका सही मारवाए देहन राजा। तो साधु महाराज कहन कि हाँ मरवाए तो देहन, लेकिन बब्बन हजाम मारे के पहले कहन कि हमका पेशाब लाग बा, हम जाते ही पेशाब करे। और पेशाब करे के बहाना व गए इनके बागी में एक चंदन के पेड़ रहा, वही चंदन के पेड़ से कह देहन कि राजा के मुड़े में सींग जाम बा, काहे से उनसे बिना केहू से कहे रही ना जात रहा है। तो यही नाते चंदन के पेड़े से कह देहन। और ये चंदन के पेड़ 15-20 दिन पहले ये नौटंकी वाले जौन है कटवाए के लग रहन, चाहे तो पूछ ले नौटंकी वालन से कि यहाँ से पेड़ लग रहन कि ना राजा के बागी से। और यही पेड़ के सब वाद्य यंत्र चारों बना है, जोन हारमोनिया बाय, तबला बाय, ढोलक बाय और सारंगी बाय। तो यही नाते चंदन के पेड़े से नाऊ कहे रहन है कि राजा के मुड़े में सींग जाम बा, तब जब ये वाद्य यंत्र बाजत है तो यही नाते से इनमें ऐसा आवाज आवत है कि राजा के मुड़े में सींग सींग, तब सींग जाम किन ने कहा बब्बन हज्जाम कहा, यही नाते है। आप सब पूछे लाग नौटंकी वालन से काई बात सही है, 15-20 दिन पहले तू यहाँ से चंदन के पेड़ कटवाए के लग रहा। तो नौटंकी वाले कहन हाँ हम राजा के बाग से चंदन के पेड़ खरीद के लेके गए रहे कटवाए के, और वही चंदन के लकड़ी के ये सब वाद्य यंत्र हम बनवाए हैं। संजोग के बात है कि पहली बार वही हम यही राजे की यहाँ एक इस्तेमाल के है, यहाँ ऐसे ना आवाज आए। अब पूरी प्रजा भड़ा कुटी कहे ऐसन राजा की जरूरत हमें ना बा, मार के निकारा है राजा के, मारा चप्पल जूता सब मारे लाग। और नाउन जोन रही नाउक मेहरारू वह अपन रोवे झंखे लागी कहीं हे चटपटा मैया इतना दिन के बाद हमें खबर मिली, तो ऐसन खबर मिली हमार नाऊ है ये ना है। अब हम अपने नाऊ को वापस कहाँ से पाऊ, हम दूठू लड़कन के लइके कैसे रहब का करब, अपन रोवे झंखे लागी। तब तक एक ठे बुढ़िया माई के वेश में चटपटा मैया हुआ आग पहुंच गई। और जौन साधु बाबा के वेश में आ रहे उन्हों चटपटाई मैया रही, उनका तो भाई कितना भी रूप बना सके थी। अब साधु बाबा अपन काम करके चला गए, यानी चटपटा मैया साधु बाबा के वेश में जोड़ रही चली गई वहां से। फिर वह बुढ़िया माई के वेश में आई गई लाठी टेकत की, ना उनके सिर पे हाथ रखी कहीं की तू दुखी जिन्हा और तुहार नाऊ तुम्हें वापस मिल जाई है जरूर। तो वह कहीं की कैसे बुढ़िया माई मिल जाई है, अब तो उनका राजा मरवाए दे हैं, अब कैसे मिल जाई है। तो वह कहीं जो चटपटा मैया रही बुढ़िया माई के वेश में कहीं ऐसन करा वही चंदन के पेड़े के लगे गड़वाए हैं राजा तोहरे नाऊ का, वहीं जा खुदवावा और उनसे जोन उनका कंकाल निकले वही कंकाल पे यह हमरे कमंडल के जल छिड़क दियो और तोहार नाऊ फिर से जैसे रहन वैसे हो जाई है, जिंदा हो जाई है। बुढ़िया माई कमंडल से अपने जल निकाल के नाउन क दीही और कहिन कि ले जा ऐसे करा सब कुछ तोहार अच्छा हो जाए। नाउन वह नगर के जौन और आदमी रहन सबके मदद से गईन और हुआ खुदवाइन जहाँ बताए रहन चटपटा मैया। जब वहाँ खुदवाइन तो वह कंकाल निकला और वह कंकाल पे वह कमंडल वाला जल छिड़क दीन, और जब जल छिड़क दीन तो वह एकदम नाव जैसे रहन है हज्जाम बब्बन हज्जाम एकदम वैसे अपने रूप में वह अच्छे से वो कंकाल जो रहा वो इंसान के रूप में बदल गए और अच्छा खासा जिंदा नाव आई गए। तब तो चटपटा मैया के जय जयकार होइला, जो नाव रही कहीं हमार मरा हुआ आदमी पति लौटाई, हमार मरा हुआ सुहाग लौटाई। चटपटा मैया कही कह सकत इतना बड़ा चमत्कार बाकी और कहूँ कि इतना बड़ा चमत्कार कही ना सकत। अब पूरे नगर में चटपटा मैया जय जयकार होए लाग और वह राजा का निकार दिया गया मार के। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय।